To all my dear viewers from the platform of Trishant Academy, I Mishal sir welcomes you all. Today I will discuss you all about the Dibang project. जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिबांग प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दी है। 3.9 बिलियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नियर द चाइना बॉर्डर। इस ऐसे प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दी है जिससे कि अरुणाचल प्रदेश भी सुखमय ज़िंदगी व्यतीत करेगा, साथ ही साथ आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है दिबांग में, वो भी आने वाले तबाही दैट इज़ अ फ्लड उससे भी बच सकते हैं। तो आज हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार दिबांग प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, इसकी सारी की सारी ऐसी चीज़ें जो कि नियर अबाउट आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आप मेरे साथ उसको सीखेंगे भी। दोस्तों, जितने भी न्यू लर्नर्स हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज़ ऐसी अपडेटेड और करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात आती है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। तो आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो क्या है, वो ध्यान से देखिए। दोस्तों, ये देखिए आप लाइन से इसकी लोकेशन, आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है दोस्तों? इंडिया के एकदम राइट कॉर्नर पे, जो कि बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ। और दोस्तों, वहाँ पे है आपका दिबांग। ठीक है, दिबांग में आप मैप के थ्रू देख सकते हो कि दिबांग जो रिवर आ रही है उस साइड से, ईस्टर्न साइड से, वो उस रिवर के साथ ये बनाता है अपना एक प्रोजेक्ट। ठीक है, अपना इंडिया ने इसको एक क्लियरेंस दे दी है, इंडियन गवर्नमेंट ने, तो उसके बारे में यहाँ डिटेल में हम एनालिसिस करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मल्टीपल पर्पस प्रोजेक्ट है। ये है कहाँ पे? दिबांग में है। तो MPP दैट इज़ अ चाइना बॉर्डर लाइन पे ये दिबांग है, राइट। तो ये चीज़ें तो डिस्कस हो गई कहाँ पे है। नाउ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या आती है आपके सामने, कि वो इम्पॉर्टेंट जो आप NDA, UPSC एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे, राइट। तो इन सारे एग्जाम को और ध्यान में रखते हुए, प्लस बैंकिंग के करंट अफेयर को भी ध्यान में रखते हुए, मैं आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों ये कि द प्रोजेक्ट बॉर्डरिंग चाइना हैज़ रिसीव्ड एन अप्रूवल ऑफ एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1600 करोड़। द प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड बाय NHPC लिमिटेड। जी हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है ये बॉर्डर पे बन रहा है, कौन सी कंट्री पे? वो चाइना। और इस पूरे प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट कितना लगाया जा रहा है? 1600 करोड़ का। और इसको कौन बनाएगा दोस्तों? वो बनाएगा NHPC। ठीक है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एस्टिमेटेड पीरियड क्या है इसका, कितने समय में इसको बनाया जाएगा। दोस्तों, वो है कि 2880 मेगावाट दिबांग प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश इज एस्टिमेटेड टू टेक 9 ईयर टू बिल्ड। मतलब एक ऐसी लाइन मैंने आपको बता दी इसमें कि आपका प्रोजेक्ट भी दिखाया जा रहा है कि कितने साल में कंप्लीट होगा, प्लस साथ ही साथ इसमें ये भी दिखाया रहा है कितने मेगावाट की एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा। तो दोस्तों, ये एस्टिमेटेड पीरियड दिबांग प्रोजेक्ट का है। और दिबांग प्रोजेक्ट कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नाउ चलते हैं, बात करते हैं आगे फॉर द इम्पॉर्टेंट की। तो पावर प्रोडक्शन इन 90% डिपेंडेबल ईयर द प्रोजेक्ट विल प्रोड्यूस 2880 मेगावाट, दैट इज 12 into 240 मेगावाट ऑफ पावर। और इसको हम यूनिट में मेजर करें तो 11,223 MU ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से दोस्तों ये मेगावाट में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, या मेगा यूनिट में बात करें तो वो भी उस तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो 90% डिपेंडेबल ईयर में इतनी एनर्जी इसकी आती है। तो ये आप करंट अफेयर के जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आप प्रॉपर एक नोट्स क्लियर कर रहे हैं, उसमें भी इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये आने वाले जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, राइट। तो दिव्यांग प्रोजेक्ट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। एस्टिमेटेड ईयर कितना है? 9 ईयर। और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो आपके सामने लिख दिया है, 2880 मेगावाट की एनर्जी। चलिए आगे फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि अबाउट कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, इट इज़ 278 मीटर टॉल डैम। इसकी हाइट कितनी होगी दोस्तों? वो है 278 मीटर टॉल डैम एंड विल बी द इंडियाज़ टॉलेस्ट डैम एवर। इंडिया का अभी तक का सबसे ऊंचा टॉलेस्ट डैम बनेगा, 278 मीटर का लंबा। और हम फर्दर आगे बात करते हैं दोस्तों, वो ये है कि टाइप ऑफ डैम क्या है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये टाइप ऑफ डैम है कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा। ठीक है, कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा। इम्पाउंड्स क्या है दोस्तों? ये दिव्यांग रिवर पे बनेगा, राइट। इसकी हाइट कितनी होगी? 278, दैट इज 912 फीट का।
तो ये अगर मीटर में भी डिस्कस करेंगे या आप फुट में डिस्कस करेंगे तो 912 फीट का। अब दोस्तों मैं ये चीज़ें क्यों लेके आया हूँ आपके सामने, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि आपके साथ जो भी करंट अफेयर का एग्ज़ाम होगा उसमें ना एग्जैक्टली ऐसे मल्टीपल चॉइस करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अब फर्दर देख लीजिए कि टरबाइन की क्या कैपेसिटी होगी दोस्तों, तो वो है 12 इंटू 250 मेगावाट फ्रेंचाइज टाइप का होगा टरबाइन। इंस्टॉल्टेड कैपेसिटी कितनी होगी दोस्तों, अगर ये इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो वो कितना होगा 2880 मेगावाट। अब आप बोलेंगे सर आप एक ही लाइन को आप बार बार क्यों बोलते हैं, तो दोस्तों इसका यही कारण है कि अगर हम एक ही चीज़ को, जैसे आप गाने सुनते हैं, एक गाने को बार बार सुनते हैं तो वो याद हो जाता है, इसी प्रकार से हमें कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं उनको बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको वो याद हो जाए, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी साथ में दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं कि दिव्यांग है कहाँ। अगर लोकेशन पूछेंगे, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आपके सामने अरुणाचल प्रदेश का मैप खोल के पूछ देंगे दिव्यांग रिवर है कहाँ पे, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ये म्यांमार और असम और ये चाइना के बॉर्डर के एकदम बीचों बीच में आता है, जो इसको दिखाता है, राइट। दिव्यांग रिवर वहाँ पे है और उसी रिवर पे ये बन रहा है। नाउ दोस्तों आगे फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट बात कर ली जाए तो इट इज़ अ फ्लड कंट्रोल कम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, मतलब ये फ्लड को भी कंट्रोल करेगी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तो है ही है, ठीक है। प्लान टू बी डेवलप ऑन द दिव्यांग रिवर, तो इसको टोटली फ्लड कंट्रोल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो भी मल्टीपल पर्पस बन रहा है ये दिव्यांग रिवर बन रहा है, और ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अब मेन मुद्दा ये आता है कि जो दिव्यांग रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो दोस्तों वो आती है ब्रह्मपुत्र रिवर की, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर और ये दिव्यांग रिवर कहाँ पे है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। आपको ये पता होगा ही कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है अपने इंडिया में, दैट इज वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द असम। दोस्तों डैम साइट इज लोकेटेड अबाउट 1.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऑफ द कॉन्फ्लेक्स ऑफ द आशुपनी एंड दिव्यांग रिवर एंड अबाउट 43 किलोमीटर फ्रॉम रोहिंगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। दोस्तों ये आपको बता दूं कि 1.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम में है ये, ठीक है, ऑफ द कन्फ्लुएंस ऑफ आशुपनी एंड दिव्यांग रिवर। दिव्यांग रिवर और आशुपानी के कॉन्फ्लुएंस में अपस्ट्रीम पोर्शन में ये लोकेटेड है 1.5 किलोमीटर में, और ये 43 किलोमीटर फ्रॉम रोइंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। रोइंग डिस्ट्रिक्ट जो होता है हेडक्वार्टर, दिव्यांग मतलब उस एरिया का जो हेडक्वार्टर है रोइंग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से ये 43 किलोमीटर दूर है, राइट। तो ये सारी मैंने आपको लोकेशन बता दी कि एग्जैक्टली ये है कहाँ पे। तो अगर आपसे वो पूछ लें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो वो भी बता सकते हैं आप, और अगर डिस्टेंस पूछेगा तो वो बता सकते हैं कि 43 किलोमीटर है, राइट। आपको कंप्लीट एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। Now, the project invises the construction of a 278 high concrete gravity dam above the deepest foundation level, मतलब जितना भी डीपेस्ट इसका फाउंडेशन लेवल है वहाँ से आपको 278 मीटर की हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम मिल रहा है। 6 numbers horseshoe shaped head race tunnel of a length varying from 300 to 600 meter with 9 meter diameter and underground power house, ठीक है, अंडरग्राउंड पावर हाउस रहेगा इसका, एबव द ग्राउंड नहीं है। एंड 6 numbers horseshoe shaped tall race tunnel of a length varying from 320 to 470 with 9 mm डायमीटर, मतलब इसमें जो हॉर्शू शेप्ड के टेल रेस बन रहे हैं, टनल बन रहा है, उसकी हाइट वेरी कर सकती है, राइट। तो इस पूरे चीज़ में आपने ये देखा कि जो टनल है वो भी हॉर्शू शेप का बन रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। दूसरा इसकी हाइट और डीपेस्ट फाउंडेशन जो है वो भी। तो इन सारे क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ये खुशी होनी चाहिए कि अपना इंडिया सच में डेवलप्ड हो रहा है। नाउ लास्ट पॉइंट ये है कि इसकी लागत, जी हाँ, 241 करोड़ रुपीज़ विल बी स्पेंट ऑन द कम्युनिटी एंड सोशल डेवलपमेंट प्लान। कम्युनिटी और सोशल डेवलपमेंट प्लान के लिए वो 241 करोड़ रुपीज़ दिया जा रहा है, सैंक्शन किया जा रहा है। एंड सम ऑफ द लोकल्स कंसर्न that were brought up during the public hearing will be addressed। जब भी पब्लिक हेयरिंग होगी लोकल कंसर्निंग की बात की जाएगी और उनके सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाएगी, कम्युनिटी के बारे में बात की जाएगी, तो 241 करोड़ रुपए उनके लिए भी रखा जा रहा है इस पूरे प्लान में, पूरे प्रोजेक्ट में। तो इस चीज़ के लिए भी आप नोट करिएगा कि 241 किस चीज़ के लिए है, कम्युनिटी एंड सोशल डेवलपमेंट प्लान के लिए है, राइट। चलिए अब देखते हैं हम कि आगे दोस्तों और कैसी मतलब बजट में, इसके पूरे बजट में कैसे ध्यान रखा गया। आपको तो वो पता होगा, स्टार्टिंग में मैंने बता रखा था, राइट। अब देखिए एडिशनली इट इज़ प्रपोज टू स्पेंड
327 lakh on a plan to safeguard the local people's culture and identity। जी हाँ, अब जो टोटल बजट है उसमें दोस्तों 327 लाख रुपीज़ प्लान में रखा गया है। किसके लिए? सेफ गार्ड द लोकल पीपल्स कल्चर और आइडेंटिटी, मतलब उनके कल्चर को, उनके आइडेंटिटी को सेव करने के लिए अगर कुछ बीच में बाधाएं आती हैं तो उसको बचाने के लिए, उनका निवारण करने के लिए 327 लाख रुपीज़ भी सेंक्शन किया गया है। तो ये सारे चीज़ है और कुछ पैसे स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा दिबांग प्रोजेक्ट के बारे में। अब हमें दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को ज़रूर इस वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। और हाँ दोस्तों, जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं, छोटे भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो प्लीज़ दोस्तों उनके साथ ये मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप पे, अपने FB पे, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जितना हो सके वहाँ पे शेयर कीजिए, ताकि आपको और आपके जानने वाले सभी मित्रगण और जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं उन सबको अपडेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं और उनको भी ये चीज़ की जानकारी हो। थैंक यू, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम।